वहीं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के बीजेपी से गठबंधन होने के बाद पार्टी पर लग रहे आरोपों पर आरएलडी ने प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने सच पे धड़क से खास बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार धोखा देने का कार्य कर रही थी, जिस कारण पार्टी के सभी कार्यकर्ता निराश हो चुके थे। वहीं बीजेपी ने आरएलडी की ताकत को समझा और इसके अलावा रोहित अग्रवाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारे साथ इस समय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल जी हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने समाजवादी पार्टी का साथ क्यों छोड़ा, क्या कारण रहा रोहित जी की जो है समाजवादी पार्टी के साथ जो आपकी पार्टी का गठबंधन था, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का गठबंधन था, वो आज का कोई 1-2 साल का पुराना गठबंधन नहीं था, कई साल पुराना गठबंधन था। क्या समीकरण बिगड़े जो कि जो है साथ छोड़ना पड़ा? देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती थी कि सिंबल हमारा हो, राष्ट्रीय लोकदल का हो और कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का हो। हमारे कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। हमारे कार्यकर्ता अपने नेता के सम्मान में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ छल नहीं कर सकते थे, हम अपने कार्यकर्ताओं का हक नहीं मार सकते थे। 2022 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने ऐसा ही कुछ करने का काम किया था। उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा था कि नहीं, हम 2024 में ऐसा नहीं करेंगे, परंतु हमने काफ़ी हद तक उनके कैंडिडेट्स को एडजस्ट करने की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें तो जयंत चौधरी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मौका परस्त पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जिधर अपना फायदा देखती है उधर चली जाती, संघर्ष करना नहीं चाहती। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो हवा उठी थी, आरएलडी आई रे, खुद अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये जो एक गाना है, ये सिर्फ गाना नहीं, इसने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह पैदा करने का काम किया है। उस हवा तक को तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के आगे ये बढ़ा नहीं पाए। ये हमको मौका परस्त कहते हैं। इनके जो 111 विधायक हैं, ये हमारी बदौलत हैं, अन्यथा 50 के नीचे समिट गए होते ये। तो स्थिति ये है कि मौका परस्त कहने वाले अपने को देखें कि उन्होंने कितना धोखा देने का काम किया है। बात करें इंडिया गठबंधन की या कांग्रेस पार्टी की, तो उनका भी आरोप ये आ रहा है कि जो भारत रत्न की जो उपाधि दी जा रही चौधरी चरण सिंह को, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को, उसको लेकर कहीं ना कहीं समझौता कर लिया और कहीं ना कहीं लालच में भी कि राज्यसभा की भी सीटें मिल रही हैं और साथ में चुनाव लड़ने के लिए जो है लोकसभा में भी ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं। असल में जिसकी जो नीयत होती है उसकी सोच वैसी ही हो जाती है। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मुझे लगता है बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, परंतु पूर्वोत्तर की सरकार कहीं ना कहीं अपने परिवार के आगे नहीं बढ़ना चाह रही थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो व्यवहार रहा है श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की तरफ, ये थे रोहित अग्रवाल जी। इन्होंने साफ बताया कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अब लगातार दिन पर दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का साथ इन्होंने पकड़ लिया है और आने वाले चुनाव में अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर क्या राष्ट्रीय लोकदल पार्टी गुल खिला पाएगी। कैमरामैन रघु के साथ में संजय जायसवाल, सच पे धड़क, लखनऊ।